पंजाब में जाए जुर्माना बचन सिंह आर्य एमएलए बने तो कोई जुर्माना करके देख देना मेरे शरीफ आदमी को। जो ये कहते हैं कि बचन सिंह आर्य के तो 8-10 हजार वोट रह रहे हैं, अरे 30,000 वोट तो ऐसे हैं अगर बचन सिंह आर्य कुएं में पड़े तो उसमें हजारों जने तो रोकते भी कुएं में पड़ेंगे और डूबने लगेंगे। इस 7 तारीख को पुरानी मंडी में इकट्ठे हो गए। आपकी इजाजत नहीं है, मैंने मेरा कोई अकेले का फैसला नहीं है। मैं आप सभी का, मीडिया के जो साथी आए हुए हैं, आप सभी का आदर करता हूं और स्वागत करता हूं। साथियों, आज की ये मीटिंग हमारी 33 वर्षों से चली हुई ये मासिक बैठक है और ये अपने आप ही हजारों की संख्या में 36 बिरादरी के लोग सभी यहाँ पर मेरे पुराने साथी यहाँ पर आते हैं। तो आज ये मासिक बैठक थी। इससे पहले आदरणीय मोहनलाल बड़ौली और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी के, मेरी बीजेपी पार्टी के सीनियर नेता जिनमें थे, हम उस रैली में गए हुए थे और उसके बाद ये 10 बजे मीटिंग होती थी और आज ये 4 बजे की रखती थी। वहाँ से आकर के फिर यहाँ पर आए हैं। ये हमारी जो लंबे समय से चल रही है मासिक बैठक है। नामांकन की अभी आपने बात की थी, कब नामांकन कर रहे हैं? 7 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। पुरानी अनाज मंडी से वहाँ इकट्ठे होंगे क्योंकि 5 तारीख से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये अगर लिस्ट नहीं निकलती जब तक तो कोई ज़रूरी नहीं होता। नॉमिनेशन तो टिकट होने से पहले भी कर सकते हैं, ऐसा करते रहे हैं बात तक। तो लोग इनकी मांग थी सबकी जी 7 तारीख शुभ है तो 7 तारीख को करो, तो हम 7 तारीख को कर देंगे। टिकट पहले आ जाएगा तो फिर भी 7 तारीख को कर देंगे। टिकट जमा कर देते हैं, वो अलग प्रक्रिया है, ये अलग प्रक्रिया है। बाद में होगा तो बाद में होगा। 7 तारीख को 10 बजे नॉमिनेशन फाइल करेंगे। सफेदों की पुरानी अनाज मंडी में मीटिंग होगी। टिकट को लेकर आप अब की बार कितना समझते हैं? पिछली बार आपने जादू कर दिया था, एकदम से आप टिकट दिया है, अब की बार क्या लग रहा है? पीछे भी मेरा कोई जादू नहीं था, इस जनता जनार्दन की बात थी। इनका ही सारा करिश्मा है जो 33 वर्षों से सफेदों की जनता बहुमत में मेरे साथ है दिल और आत्मा से। और ये ऊपर वाले पिछली बार भी आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी और स्थानीय नेता जिसमें मनोहर लाल जी खट्टर, उस समय मोहनलाल जी तो नहीं थे, अब प्रधान बने हैं, उस समय बराड़ा जी और इन सब लोगों ने मिलकर के मुझे टिकट दिया था। उन्होंने मेरे को पसंद कर लिया और मैंने चुनाव लड़ लिया था। पिछले दिनों से लगातार चर्चाएं आपके नाम पे ही हो रही है। आप कितना स्वस्थ मानते हैं? अब सारे लोग सफेदों में चर्चा करें तो मेरा क्या कसूर है इसमें, वो तो कर ही हैं। पीछे एक साथी बता रहा था कि एक किंग एंड सिंह कोई फिल्म आई थी। मेरा पोता बहुत देखने का शौकीन है, टीवी पे मैं भी बैठा रखा था। बोले जी ये ज़रूर देखो। तो एक सिख समाज का नौजवान विदेश में गया हुआ था तो उनसे कहने लगे, बोले जी आपसे जब बात होती है आप बहुत अच्छे लगते हो हमको सभी को, क्या कारण है? उसने कहा मैनू तो पता नहीं, मैं सच्ची गल आख देंदा हूँ तो लोग मैनू चंगा लग जाते, मैनू मेरा कोई हो नहीं इसमें। तो ये चर्चा हर जगह मेरा हर दूसरा आदमी बचन सिंह आर्य का है। सफेदों में खेती करने वाला दुकानदार और सारा हर उसमें तो वो बात करते हैं, तो उनका प्रेम है। पिछली बार आप बिल्कुल करीब से आप चुनाव लूज कर गए थे, क्या कुछ कमियां रही थी जिसको लेकर? कोई कमी नहीं थी। मेरे कार्यकर्ताओं की समीकरण हो गए थे। उसमें हमारा एक साथी सैनी समाज के को हमारा ही साथी है, वो वोट भी मारे हैं। किसी तरह से गलतफहमी सी कर दी थी उनको, वो खड़े हो गए, वो मेरे ही वोट थे। एक ब्राह्मण समाज ने रोका था, 6-7 हज़ार वोट वो आगे थे, वो मेरे ही थे। खड़े होने वाले भी दोनों बड़े प्यारे और मेरे थे और वोट देने वाले भी मेरे ही थे। वो 16-17 हज़ार वोट मेरे खराब हो गए थे। सभी को पता वो बचन सिंह आर्य के खिलाफ वो वोट नहीं डालते।
तो वो थोड़ा समीकरण में हो गया था, नहीं तो कोई बात ही नहीं थी, पीछे भी जीतते। और कुछ लोग जीत कर भी जीते हुए नहीं हुआ करते और कुछ लोग हार कर भी हारे हुए नहीं हुआ करते। ये आप देख रहे हो। 7 तारीख को क्या रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं? ये लोग तोड़ेंगे, देखो ना, आज देख रहे होगा 1,500-2,000 आदमी। आर्य संगठन जिंदाबाद, आर्य संगठन जिंदाबाद, चौधरी बतन सिंगारिये जिंदाबाद, चौधरी बतन सिंगारिये जिंदाबाद। इन्होंने कहा 7 तारीख को भरो, तो मैंने 7 तारीख को कहाँ इकट्ठे हों, सफेदों की मंडी में इकट्ठे होंगे। तो बस ये रिकॉर्ड तो तोड़ ही देंगे। आपका भी निमंत्रण है, उस दिन उस रिकॉर्ड को देख लेना। ऐसा नहीं होगा एक भी आदमी ने मैं देख लो अगर हल्के से बाहर हो। करते क्या है कुछ लोग, मान लिया मेरी कोई बड़ी मीटिंग है और कोई किसी के मामा का बेटा, मेरा न तो नहीं मैं पढ़ने देता, किसी के मामा का बेटा मिलने के लिए आ जाए तो एक आधा भेज देता। मीडिया वाले भी सभी तरह के, वैसे सभी अच्छे हैं, एक आधे को सिखा के भेज दें, संत से मंगा लें। हमारे वाले तो सारे ऑनेस्ट हैं कि तू एक जाकर दे, कोई न कोई और तरह का पा जाए। एक भी मिल जाएगा। मैं तो जी उधर बोड़ी वालों का रिश्तेदार हूँ। कहाँ से आया? अगजी कपूरथला से आया हूँ। अरे भाई रिश्तेदार मिलने के लिए आजे, क्या रजे का दे कोई आगे। वही ऐसे फजूल के थूक के बंद लगाते रहें, कोई बाहर का आदमी नहीं होता। और 7 तारीख को कम से कम 10,000 के ने वादा किया है। ये जो 2,000 आदमी इसमें थे, तो ये कितना करेंगे? 5-5 भी ले आवेंगे। एक 2-2-3 का यार है, फिर एक उनके यार का यार और उनके यार का यार, तो फिर वो नहीं जाओगे 10,000। तो 10,000 आदमी इकट्ठे कर देंगे। जो देखिए गोवर्धन कुंडू मेरा यार था, गुजर लिया। देखिए उसका छोरा जी वे चाचा बिना नहीं बोलता, अंकल नहीं कहता। कड़वे में कोई कहा कह दो रखा दो अंकल मेरे था क्या लागू तरह में ले, फिर कड़ी को हालो चाहे पंचायत में को हालो, वो को हालो ना किसी ने चाचा कह के दिखा दो ना, वो थप्पड़ उठा लेंगे उनके कान। तो इसलिए ये करिश्मा इन लोगों का है, 36 बिरादरी का करिश्मा है। ये किसी के बकावे में नहीं आवेंगे। उस दिन आपको ये करिश्मा इन लोगों का दिखाई देगा। और 10,000 है तो 10,000 है, इससे कम नहीं होगा। सारी मंडी भर जाएगी और हम अपना शांतिपूर्वक नॉमिनेशन करेंगे और आप सब के भी इंतज़ार करेंगे, क्योंकि आपकी भी जन्मभूमि है, आपका भी जन्म यही है या यहाँ रह रहे हो, आपको भी अपनी मातृभूमि से प्रेम है। जिस तरह मैं अपनी मातृभूमि से प्रेम करके यहाँ से चुनाव लड़ता हूँ, तो आप भी सभी आना और सभी वहाँ पर पहुँचना अच्छा लगेगा। बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, जो युवा विदेशों में रुक कर रहे हैं। आपने भाजपा के साथ भी काम किया, कांग्रेस के साथ भी काम किया, मंत्री भी रहे हैं यहाँ पे, तो क्या लग रहा है ये समस्या किस तरह से खत्म? अब भी मैं भाजपा के साथ ही तो काम कर रहा हूँ, मैं गोलमोल नहीं करता हूँ, भाजपा में हूँ। अब ये झंडे लगे हुए हैं, अभी मैं रैली में से हूँ, काफ़ी लोग ले कर के आया हूँ। यहाँ भी मेरिट से नौकरी लगने लग रही है, कई शरीफ लोगों की बिना सिफारिश के लग रही है। इससे पहले भी जब मैं 2 बार बना तो 2,500 नौकरियाँ लग रही, जो बड़ी बड़ी नौकरियाँ। किसी को लिस्ट चाहिए, जो देखना चाहे देख सकते हैं। एक भी उन पहले जब मैं बीजेपी में नहीं था, 2 बार MLA बना और मंत्री बना, इन 2,500 नौकरियों में बहुत बच्चे तो में रिटायर हो गए। एक भी कोई पैसा किसी का खर्च नहीं हो रहा, मैं गारंटी देता हूँ। और जीत्या चुनाव भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरा वर्कर ने भी कभी, अपने वर्कर की भी गारंटी लेता हूँ, वो 500 रुपये की दिहाड़ी कर लेगा, मगर मेरा वर्कर कभी रिश्वतखोर नहीं है, कभी भ्रष्ट नहीं है। वो ईमानदारी से सिफारिश करता था अगर किसी की करता था। इसलिए मैं उनका दीवाना हूँ और ये मेरे दीवाने हैं जो 36 बिरादरी यहाँ पर खड़ी है। टिकट के बारे में गुफ्तगू चल रही है हल्के में कि बाहरी कैंडिडेट को मिल रही है या मिल सकती है, उसके बारे में क्या कहें? मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं सुना। बाहरी कैंडिडेट को तो ये मेरे ख्याल में या जन्मभूमि है, तो कुछ लोग यूँ कहते हैं कि मैं तो बाहर ही नहीं हूँ, यहीं का हूँ। भाई जोन सब बाहर ही नहीं है उरे का, तो हमने कोई दिक्कत नहीं, सब चुनाव लड़ो, सब को दे। फिर जोन से यूँ कहने है ना, अपने स्कूल का सर्टिफिकेट दिखा दो, उसमें जन्म तिथि भी हो, आप भी उसका सर्टिफिकेट देख लियो, कौन से गाँव में जन्मे था। यानी मेरा देख लियो, यहाँ से 9 किलोमीटर है, खातला बुसलाना डरवाड़ा खेड़ी, मेरे स्कूल में से सर्टिफिकेट निकलवा लो कि कहाँ किसका जन्म है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। और बारी को तो इस हल्के ने शुरू से लेकर के पसंद किया नहीं, बिल्कुल भी। अभी हमारी कमेटी ने भी लिख कर भेजा था ऊपर
कि कोई बाहरी उम्मीदवार को मत भेजना। अगर किसी बाहरी उम्मीद को टिकट दे दिया, तीनों हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्षों ने और सब ने पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिख कर के भेजा था, ऊपर अखबार में भी आया। किसी भी बाहरी व्यक्ति को चाहे कोई कुछ ड्रामा करता हो उसको टिकट मत देना। सफेदों की जनता ने उन्होंने तो रिकॉर्ड भी लिखा था 87 से लेकर आज तक कोई बाहरी बनया नहीं है, हवा में भी नहीं बनया, आंधी में भी नहीं बना, तो बाहरी को टिकट ना देना। मैं कह रहा था, हंस रहा था, कहा तो नहीं मैंने अखबार, मैंने अगर तुम यूं भी तो लिख देते बाहरी को ना देना है, जनता चाह रही फिर हमारे बचन सिंगारिया को दे देना, या पता नहीं उनने क्यों नहीं लिखी है मेरे अपने ही, वो भी हम भी जितने टिकटार्थी हैं सारे मिल कर के सफेदों हल्के का विकास करेंगे, सब सारे साथ देंगे, बाहरी का कोई मतलब नहीं।